study buddy, how are you? इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर एस्ट्रीशन तो देखेंगे। एस्ट्रीशन का मतलब होता है किसी भी वेस्ट मटेरियल तो अपने बॉडी से आउट करना। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो एमनोटेरिट तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एस्ट्रीट करते हैं, निकालते हैं हाईली टॉक्सिक अमोनिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों तो अपने से बाहर निकालते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है फिक्स। फिर यूरोथिट क्या होता है, एग्जिटिट क्लास टॉक्सिक यूरिया इन लीवर, जो कि क्लास तक टॉक्सिक यूरिया, जो लेस टॉक्सिक यूरिया अपने लीवर में से निकालते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए मैमल्स, हम लोग यूरोटिक हैं। फिर उसके बाद यूरिक एसिड, जो एस्ट्रेटेड यूरिक एसिड जो कि सबसे कम लेस टॉक्सिक है। तो बहुत रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरियोटॉक्सिक होते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। इनमें किडनी होती है। किडनी बीन शेप्ड पेयर ऑर्गन लोकेटेड बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये बीन शेप का ऑर्गन होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पीछे लगा रहता है। फिर यूरेटस क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं जो कि कैरी करती है यूरिन, तो कहाँ से, किडनी से ब्लैडर तक। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक मसल का सैक होता है जो कि स्टोर करता है यूरिन फॉर टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए। फिर यूरेथ्रा क्या होता है, जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होता है। ओके। फिर एनाटॉमी ऑफ किडनी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है कॉर्टेक्स जो है आउटर बाहरी लाइट कलर रीजन होता है, हल्के रंग का रीजन होता है। फिर मेडुला इनर यानी अंदर डार्कर रीजन होता है जो कि कोन शेप में रीनल पिरामिड और पेल्विस सेंट्रल कैविटी यूरिन तरफ बिफोर एंटरिंग यूरेथर, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो रीनल में और एक तो और उसके बाद पेल्विस में। ओके। और फिर नेफ्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। 1 मिलियन इन ईच किडनी, यानी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर रिनल कॉर्पस क्या होता है, कॉप्स्यूल क्या होता है, ये माल्फिजियन बॉडी होते हैं, ये उसके नेफ्रॉन के पार्ट है। फिर ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है, ये थ्रिफ्ट टू कैपिलरीज का एक ग्रुप होता है। फिर ब्राउमन कैप्सूल क्या होता है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस से सराउंड होता है। फिर रीनल ट्यूब्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, इसका फुल फॉर्म है पीसीटी और शॉर्ट फॉर्म है पीसीटी, एंड द मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑकर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मीन्स जो वेस्ट निकलना उसमें न्यूट्रिशन, जो भी वेस्ट यूरिन निकलता है उसमें कुछ न्यूट्रिशन, जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो सही निकल ना जाए, उनका रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद लूप ऑफ हैंडी, ये यू शेप ट्यूब होता है जो हेल्प करता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये सिक्रीट करता है आयंस एंड वाटर जो रीअब्जॉर्ब करता है। फिर कलेक्टिंग डट, ये फाइनल ट्यूब है जो कि कैरी करता है यूरिन तो कहाँ पे, रीनल पेल्विस तक। फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, हाई बीपी इन हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस में जो कि फोर्स रहता है वाटर तो और स्मॉल का सॉल्यूल्स तो कहाँ पे, ब्रोम्यूल्स कैप्सूल के अंदर। फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है जिन्हें हमें ज़रूरत है वो वापस ले लिए जाते हैं ब्लड में, मोस्टली पीसीटी में। प्रॉक्सिलेटेड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। फिर ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या होता है, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो कि खराब सब्सटेंसेस हैं, वो एक्टिवली यानी मोस्टली रूप से सिक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम ब्लड, हमारे ब्लड में से इनटू ट्यूब्यूल एस्ट्रेस, और जहाँ पे ट्यूब्यूल के अंदर। ओके।
So study buddy, I hope this video helps you all. Then please like this video, subscribe this channel और कमेंट कीजिए आप तो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.